हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक कुड़ी शालिनी। आज मैं ऐसे ही आई थी बाहर घूमने। मतलब अभी तो खैर बहुत धूप हो रही है, पर मैंने सोचा थोड़ी देर आऊँ और आप लोगों से ही बात कर लूँ। एक तो हमारे घर में इतना काम चल रहा है, तो रूम में अंदर शूट करना मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। सो थॉट ऑफ रोमिंग आउटसाइड, और फिर मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। ऐसे ही सोचा कि अपने बारे में ही बात कर लूँ। हो सकता है मेरी तरह और भी लोग हों जिन्हें मुझे सुनने की ज़रूरत है। सो थॉट ऑफ टॉकिंग टू यू ऑल। तो टॉपिक ऐसे ही था कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। जो भी लोग अपने आप को खुद का फेवरेट समझते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझसे रिलेट कर सकते हैं। तो मतलब मेरा ऐसे ही है कि जिस तरीके की मैं हूँ, मेरे में कोई ना फालतू का ईगो या मेरे में ना कोई फालतू का एटीट्यूड नहीं है। तो मैं शुरू से ही बहुत सिंपल रही हूँ। चाहे मैंने किसी भी टाइप के कपड़े पहने हों, चाहे मैंने स्कर्ट पहनी हो, चाहे मैंने जीन्स पहनी हो, ट्राउज़र्स पहने हों। स्कर्ट्स पे वैसे मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, लेकिन अगर कभी कभी मैंने एक आध बार मैंने पहना हो। मेरा जो नेचर है वो हमेशा सिंपल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा कुछ लैविश या कुछ वैसे क्लोथ्स पहन रही हूँ या कुछ इस तरीके के पहन रही हूँ, तो मैं मतलब उस तरीके की बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड लड़की होंगी या कुछ ऐसा। मेरा जो नेचर है वो हमेशा सिंपल रहा है। मैं बहुत ही फन लविंग टाइप की मैं हमेशा से लड़की रही हूँ, बहुत सिंपल रही हूँ। मेरा जो नेचर है वो बहुत सिंपल रहा है। तो जो जैसे लोग काफ़ी जो कुछ लोग काफ़ी एटीट्यूड में रहते हैं, वैसा मेरा नेचर नहीं रहा है। मेरा बहुत सिंपल सा जो है वो एक पर्सनालिटी जो है वो मेरी रही है। तो थोड़ी सी झल्ली हूँ थोड़ी सी प्यारी भी हूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट माई सेल्फ। दिल साफ़ है मेरा, मतलब कोई भी चीज़ मैं दिल में नहीं रखती। जो मतलब दिल में होता है वो मेरे चेहरे पे भी बहुत आसानी से आ जाता है। दिल बिल्कुल साफ़ है मेरा। तो जो भी मैं महसूस करती हूँ वो मैं एकदम बोल देती हूँ। अगर आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो या अगर कोई भी मुझे पर्सनली जानता है, तो उस इंसान को पता होगा कि मेरे ना चेहरे पे एकदम आ जाता है। तो जो भी मेरे दिल में है वो मेरी ज़ुबान पे भी होता है। मतलब मेरी जो शख्सियत है, मेरा जो नेचर है, जो मेरी पर्सनालिटी है, वो जो है वो बिल्कुल सिंपल है, एकदम साफ़ है। तो तो होता क्या है कि मेरे चेहरे पे एकदम आ जाता है जो भी है। तो कुछ अगर गलत हो रहा है तो मुझे ना एकदम सेंस हो जाता है। अगर बहुत बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझसे रिलेट कर पाते होंगे कि जब हम लोगों के दिल साफ़ होते हैं या जब हम लोग नेचर से बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो जाहिर सी बात होती है, जो मतलब स्ट्रॉन्ग सेंस कर पाते होंगे लोग, उनको पता चल जाता होगा कि यार कोई अगर गलत कर रहा है, तो हम लोग मतलब ना एकदम सेंस कर लेते हैं, एकदम पकड़ लेते हैं कि यार कुछ तो गलत है सराउंडिंग्स में या कुछ तो एनवायरनमेंट में गलत है। तो क्योंकि ऑब्वियस बात है, हम लोग एकदम वो वाइब पकड़ लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग खुद तो वैसे लोग हैं नहीं। तो कुछ भी अगर गलत हो रहा है या कुछ भी अगर नेगेटिव है, तो जो भी साफ़ दिल के लोग होते हैं, जिनका नेचर अच्छा होता है, वो एकदम उस वाइब को पकड़ लेते हैं। तो ऑब्वियस बात है कि कुछ अगर गलत हो रहा है तो मुझे एकदम सेंस हो जाता है और गुस्सा भी आ जाता है अगर कोई गलत चीज़ हो रही है। बिकॉज ऑब्वियस बात है यार, जब हम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे, तो अगर सामने वाला इंसान अगर आपको बेमतलब के जज करेगा और बेमतलब का अगर आपकी राय बनाने पे आ जाएगा या नेगेटिविटी फैलाने पे आ जाएगा, तो ऑब्वियस बात है आपको गुस्सा तो आएगा। बिकॉज ऑब्वियसली आप खुद ऐसे इंसान नहीं हो, आप साफ दिल के इंसान हो। तो आपको गलत लोगों पे या गलत सराउंडिंग्स पे आपको गुस्सा तो आता ही है, क्योंकि आप नेगेटिविटी नहीं लेते हो। तो मैं बिल्कुल नेगेटिविटीज़ या नेगेटिव लोग मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो ऑब्वियस बात है, मुझसे काफ़ी लोग इस बात पे सहमति रखते होंगे। तो मैं ज़रा भी जैसे कहीं अगर मुझे ऐसा लगे कि यार बहुत ही जैसे बिल्कुल भी चालाकी या जो चंट लोग होते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, मुझसे ना वो बर्दाश्त नहीं होते, तो मुझे एकदम गुस्सा आ जाता है। बिकॉज़ मैं बहुत सिंपल लड़की हूँ, मेरा दिल बहुत साफ़ है, तो मुझे ना वो चालाकियाँ, वो चंटगिरियाँ ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो मुझे ऐसा होता है यार कि जब मैं आप लोगों के साथ इतनी अच्छी हूँ, तो आप भी तो एक अच्छा व्यवहार रखें ना। आप ज़बरदस्ती के जजमेंट्स क्यों क्रिएट करते हैं, किसी के बारे में क्यों गलत फैलाते हैं, क्यों जज करते हैं, ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती। तो वही वाली चीज़ है कि मतलब मैं अगर लोगों का ड्रामा देखती हूँ या ज़बरदस्ती की अगर मैं कोई चीज़ देखती हूँ गलत, तो मुझे एकदम गुस्सा आ जाता है। ज़ाहिर सी बात है, जिन लोगों का दिल साफ़ होगा, जिन लोगों की नीयत अच्छी होती है, जिनका दिल साफ़ होता है, उनको गुस्सा भी आ जाता है। ऑब्वियस बात है, वो फिर आप नहीं छुपा पाते हो क्योंकि वो आपके चेहरे पे आ जाता है। तो आई टोटली बिलीव इन स्प्रेडिंग लव एंड वार्मथ। मैं बिल्कुल ही लवेबल इंसान हूँ, मुझे सिर्फ प्यार, पीस और वार्मथ फैलानी आती है। तो आप में से बताना कि आप
में से कितने लोग हैं जो इस तरीके से फील करते हैं, जिनको गलत चीज़ या गलत एटीट्यूड या गलत लोग जिनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। तो जैसे मैं बॉर्न हिमाचल में हुई हूँ, मैं बॉर्न हिमाचल में हुई हूँ। मेरा एक छोटा ब्रदर है, वो दिल्ली में हुआ है, लेकिन मैं हिमाचल में हुई हूँ। तो हम दोनों को, भाई बहनों को, हमें हमेशा, जो हमारे मॉम डैड हैं उन्होंने हमेशा दिल्ली एनसीआर में रखा है। हम लोग यहीं पढ़े हैं, स्कूलिंग वगैरह हमारी सब यहीं पे हुई है। हमें पढ़ाया लिखाया हमारे मम्मी डैडी ने हमेशा यहीं। तो हम दोनों बच्चे बेचारे, हम लोग पता है हमेशा सिंपल रहे। हम लोगों को कोई माइंड गेम्स खेलने नहीं आते, हम लोगों का एटीट्यूड बहुत सिंपल है। हम लोग बच्चे हमेशा सिंपल रहे हैं, कोई फालतू का एटीट्यूड नहीं है हम में, कोई दिखावा नहीं है हम में। जो दिल में है वो ज़ुबान पे भी हैं हम दोनों बच्चों के। हमें माइंड गेम्स नहीं खेलने आते बिल्कुल भी। हम अपना फालतू का दिमाग हम लोग चलाते ही नहीं। हमारे जो दिल पे होता है हम लोग ज़ुबान पे होता है, हम कोई चीज़ छुपा ही नहीं सकते किसी से। तो मतलब ऐसे गिरी हुई हरकत, माइंड गेम्स चला चला के दूसरों की लाइफ कॉम्प्लिकेट कर देना, मैनिपुलेशंस में फंसा देना, किसी को जज करना बेमतलब, ऐसी गिरी हुई हरकतें हम लोगों को करने नहीं आती। आई मीन जो भी अच्छे स्कूल या कॉलेजेस से जो पास आउट हुए हैं या जिनकी भी अपब्रिंगिंग अच्छी हुई है, अच्छी फैमिलीज़ में, ऑब्वियस बात है वो लोग तो कभी ये माइंड गेम्स खेलने वाला काम तो कभी भी नहीं करेंगे। वो लोग हमेशा दिल के अच्छे होते हैं, साफ़ होते हैं, उनकी नीयत हमेशा अच्छी होती है। तो बस यही मैं सोचती हूँ कि जस्ट बी सिंपल एंड बी लवेबल, यू नो, फॉर एवरीवन अराउंड यू। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हो हमारी तरह, जैसे मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मेरा भाई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर आप लोग भी हमारी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो प्लीज़ यार जैसे हो वैसे ही रहो। जो लोग अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं ना, या भेड़ चाल में चलने की कोशिश करते हैं कि यार उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगा, उसने ऐसा किया तो मैं भी वैसा बन जाऊँगा या बन जाऊँगी, प्लीज़ यार ऐसे मत करो। अगर आप भी हमारी तरह हो, सिंपल लोग हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो, दिल के अच्छे हो, नीयत के अच्छे हो, तो प्लीज़ ऐसे ही रहो। ऐसे लोगों को हमारे जैसे, मतलब जितने भी हम जो भी बचे हुए हैं थोड़े बहुत लोग, हमारे जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है इस दुनिया में, जो प्यार फैला सकें, पीस फैला सकें, दूसरों को वार्मथ दे सकें, दूसरों के साथ अच्छे से रहें, मिल बांट के रहें, खुश रहें, हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, इन शॉर्ट पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी फैलाएं। प्लीज़ अगर आप भी हमारी तरह हो तो प्लीज़ ऐसे ही रहो। लोगों को प्यार चाहिए, वार्मथ चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। अगर आप भी हमारी तरह सोचते हो, सिंपल लोग हो, तो प्लीज़ ऐसे ही बने रहो। प्लीज़ कभी भी अपने आप को चेंज मत करना, अपने फेवरेट रहो, जैसा कि मैंने अपने आज के जो इस वीडियो के टाइटल में डाला है कि बी योर फेवरेट, राइट। और किसी के लिए यार खुद को बदलो मत। कोई इंसान अगर आपको किसी तरीके से देखना चाहता है तो किसी को बदलो मत यार, जैसे आप हो वैसे ही रहो। अब जिसे आपको समझना है वो समझेगा, जिसको जाना है वो जाएगा। टाटा बाय बाय कर दो, उसके लिए भी ब्लेसिंग्स लो, अपने आप के लिए भी ब्लेसिंग्स मांगो भगवान से और आगे बढ़ जाओ। दूसरों को भी ब्लेस करो, अपने आप को भी ब्लेस करो, आगे बढ़ जाओ, हमेशा खुश रहो। जिसको जाना है वो जाए, जिसको आना है वो आए। किसी चीज़ की लाइफ में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस एवरी टाइम। अब जैसे हम लोगों के पास फालतू टाइम नहीं है माइंड गेम्स खेलने का, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, तो किसी भी मैनिपुलेशंस में पढ़ने का, सिचुएशंस को कॉम्प्लिकेट करने का, ये सब चीज़ें हमें नहीं आती। जितने भी हम जैसे सिंपल लोग हैं, हम लोग अच्छे हैं और हमने सबके साथ अच्छा बिहेवियर रखना है, हमने हमेशा सबके साथ अच्छा रहना है, हमने पॉजिटिविटी फैलानी है, क्योंकि हमारे साथ भगवान हैं, भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, हमें भगवान की रिस्पेक्ट करनी है, हमें अपनी फैमिलीज़ की रिस्पेक्ट करनी है। तो हम अच्छे हैं, हमें हमेशा लोगों के साथ अच्छे बन के रहना है, हमें माइंड गेम्स में नहीं पड़ना है, हमें किसी के साथ कोई गलत बिहेवियर नहीं रखना है। हम अच्छे हैं तो हम अच्छे ही बन के रहें हमेशा। ये मेरा जो है वो, हम जैसे जितने भी सिंपल लोग हैं उनके लिए मेरा बोलना था। जो लोग अच्छे हैं और हमने सबके साथ अच्छा बिहेवियर रखना है। आपको डिसीजंस लेना आना चाहिए, सही गलत समझना आना चाहिए कि सराउंडिंग्स में क्या गलत है, क्या सही है। आप उठें, आप बोलें उसके लिए कि हाँ भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, आप क्या बोल रहे हैं उस चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ, या आप ये चीज़ गलत बोल रहे हैं उस चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ। तो आपको सही गलत में फ़र्क करना आना चाहिए, आपका अपना खुद का स्टैंड होना चाहिए हर सिचुएशन में, हर चीज़ में। तो लोग दूसरों की, होता क्या है कि लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं, फिर चाहे वो घर के लोग हों,
लोग या तो घर के लोगों के बातों में आ जाते हैं, या फिर चाहे बाहर वाले किसी भी लोगों की बातों में आ जाते हैं, डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। वो लोग कभी भी फिर जब ऐसे लोग होते हैं ना कि जो दूसरों के लोगों की बातों में आ जाते हैं, चाहे घर के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों, अपने खुद के डिसीजंस नहीं ले पाते, फ़ैसले नहीं ले पाते, वो लोग फिर ना किसी के जज्बात समझ पाते हैं और अपनी लाइफ भी ख़राब करते हैं। प्रैक्टिकल होना, जैसे कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी भी बिलीव करते हैं, तो प्रैक्टिकल होना एक हद तक ठीक है, लेकिन रिश्ते नाते दिल से बनते हैं। तो मतलब उसमें अगर आप प्रैक्टिकलिटी घुसेड़ रहे हैं तो वो तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपको खुद को ही पता होगा। आपको फिर मेंटल वर्क करने की ज़रूरत है कि आप रिश्ते नातों में अगर आप प्रैक्टिकलिटी घुसेड़ने का काम कर रहे हैं तो फिर तो भाई सोचे समझेंगी आप क्या कर रहे हैं। और वही रिलेशनशिप सक्सेसफुल होते हैं जो दिल से, मन से जोड़े जाते हैं, जिनमें एकता होती है, जिनमें प्यार होता है, जिनमें अच्छी भावना होती है। वही रिश्ते सक्सेसफुल होते हैं और वही रिश्ते बहुत अच्छे से लॉन्ग टर्म चलते भी हैं और दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं। तो जो लोग हर चीज़ में प्रैक्टिकलिटी को घुसा देते हैं, उनको सिर्फ एक ही मैसेज मैं देना चाहूँगी अपनी तरफ से कि देखो, होना वही है जो रब चाहता है। भगवान ने जो डिसाइड किया है, भगवान जो चाहते हैं होता तो वही है। आप चाहे अपनी कितनी भी प्रैक्टिकलिटी घुसा दें या फिर कितना भी अपने माइंड गेम्स खेल लें, कितना भी अपने दिमाग को चला लें, सिचुएशंस को कॉम्प्लिकेट कर लें, मैनिपुलेट कर लें, होना तो वही है जो रब चाहता है। जो भगवान की मर्ज़ी है वही होगा, तो वही। तो जब रब की मर्ज़ी होगी ना, तो लोगों की बातें कुछ भी ख़राब नहीं कर पाएंगी और ना आप अपना दिमाग चला के नारद मुनि की तरह प्रैक्टिकल का जाप कर पाएंगे, इधर उधर घूम के कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब रब की मर्ज़ी होगी होना तो वही है जो भगवान चाहते हैं। क्योंकि दिल ना मेरे दोस्त बहुत बड़ी चीज़ होती है, हकीकत से वाकिफ़ तो कराती है एक ना एक दिन। ऐसा तो है नहीं कि कभी ऐसा मोमेंट नहीं आएगा, कभी ऐसा क्षण नहीं आएगा जब आप अपनी दिल की बात नहीं समझेंगे या आप भावनाओं को नहीं समझेंगे, या आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं कि नहीं यार मुझे अपने दिल के हिसाब से भी सोच समझ के चलना चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि कभी ऐसा मोमेंट नहीं आएगा लाइफ में। दिल की बात तो मेरे दोस्त कभी ना कभी तो समझनी पड़ेगी। तो यू कैनॉट चेंज द रियलिटी, राइट? जो रियलिटी है वो आप नहीं बदल सकते अपने माइंड गेम्स खेल के, सिचुएशंस को कॉम्प्लिकेट करके, या किसी की मैनिपुलेशंस में आकर, या लोगों की बातें सुन के, लोगों की बातों के हिसाब से अपने डिसीजंस बदल के। जो सिचुएशन है, जो रियलिटी है, आप वो नहीं बदल सकते। और ये चीज़ आपको सोचने समझने की ज़रूरत है। डेस्टिनी का लिखा कोई नहीं बदल सकता यार। जो होना है वो भगवान की एक्सेप्टेंस, भगवान के आशीर्वाद से ही होना है। जो भगवान चाहते हैं वही होता है। इसलिए लव योर सेल्फ ईच एंड एवरी डे एंड अवॉइड नेगेटिव इंटरफेरेंसेस ऑफ पीपल। जो भी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, प्लीज़ उन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। आपको भगवान ने दिल दिया हुआ है, दिमाग दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि आपको उसे कैसे यूज़ करना है, आपको अपने खुद के लिए फ़ैसले कैसे लेने हैं, अच्छा बुरा क्या है, आपको उसमें कैसे सोच समझ के चलना है। आप तभी इस सोसाइटी में, इस दुनिया में एक अच्छा जो एक एग्ज़ाम्पल है वो सेट कर पाएंगे। नहीं तो आप उसी खड्डे में गिरते जाएंगे, उसी खाई में गिरते जाएंगे जहाँ पे लोग सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने पे आ जाते हैं और दूसरों को दबा देते हैं अपनी नेगेटिव एटीट्यूड में। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है, आपको अपने लिए एक मिसाल कायम करनी है। तो अपना दिल और दिमाग हमेशा यूज़ करते रहें। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि खुद पर विश्वास करना आना चाहिए यार। अगर आप खुद पे ही नहीं विश्वास कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस ही नहीं अपना लाएंगे कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रही हूँ, तो कैसे होगा? आपको पता होना चाहिए। और कभी भी किसी का वक्त ना बर्बाद करें। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो अगर आपको नहीं लगता कि आप किसी को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, अगर आप किसी की वैल्यू नहीं कर सकते, तो प्लीज़ किसी का वक्त भी ना ज़ाया करें, किसी का वक्त भी ना बर्बाद करें। खुद को भी स्ट्रॉन्ग बनाएं और दूसरों को भी रिस्पेक्ट करें, दूसरों को भी एक रिस्पेक्ट की नज़रे से देखें। अपना दिल और दिमाग मजबूत करके चलें हमेशा हर सिचुएशन में कि भाई आपको क्या समझ में आता है, क्या ठीक है क्या नहीं है। जितनी आप अपनी इज़्ज़त करेंगे, जितने आप सामने वाले इंसान की इज़्ज़त करेंगे, सामने वाले की फीलिंग्स की इज़्ज़त करेंगे, पहले से ही अपना दिमाग क्लियर करके चलेंगे कि भाई क्या सही है क्या गलत है, उतना आपके लिए भी अच्छा होगा और दूसरे इंसान के लिए भी अच्छा होगा, राइट?
अच्छा, कुछ लोगों का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि हम अगर अपनी फैमिली के हिसाब से चल रहे हैं या उनकी बातों में आकर अपना कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं बिना सोचे समझे कि सही गलत क्या है, तो उसका मतलब ये मत समझो कि अरे हम तो अपनी फैमिली की रेपुटेशन के लिए कर रहे हैं, हमें अपने फैमिली की रेपुटेशन की बड़ी चिंता है, बहुत इज़्ज़त करते हैं या सोसाइटी में नाम बना रहे इसलिए हम कर रहे हैं। आप सिर्फ अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं। अगर आप सही गलत नहीं देख रहे हैं तो आप सिर्फ अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं और कुछ नहीं। इसमें फैमिली की रेपुटेशन का या सोसाइटी फियर होना ये सब एक्सक्यूज़ होता है, ये सब दिखावा होता है। अगर आप सही गलत नहीं देख रहे हैं और अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस नहीं ले सकते, अगर आप सही गलत नहीं देख सकते तो फिर ये सब सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये एक्सक्यूज़ होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। अपने ऊपर भरोसा रखें और अपने डिसीजंस में हमेशा स्टैंड लें। तो क्योंकि जिन्हें आपसे प्यार होगा, जो आपकी वैल्यू करते होंगे, वो आपको कभी भी कंट्रोल नहीं करेंगे। तो अगर आप किसी की कंट्रोलिंग में आ रहे हैं, मैनिपुलेशंस में आ रहे हैं और सिचुएशंस को कॉम्प्लिकेट बिल्कुल कर दे रहे हैं अपने लिए भी, एक दूसरे इंसान के लिए भी, तो फिर वो आप अपनी फैमिली की रेपुटेशन बचाने के लिए नहीं कर रहे और ना ही एक सोसाइटी में अपनी जगह बनाने के लिए कर रहे हैं। आप सिर्फ अपनी लाइफ ख़राब करने के लिए कर रहे हैं। तो क्या सही है क्या गलत है, वो आपको जो है डिसीजन लेना आना चाहिए और सही गलत का फ़ैसला करना आना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है कि जो आपकी खुशी चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आपका फ्यूचर बने, अगर आपकी फ़ैमिली है, अगर आपकी फ़ैमिली आपसे इतना प्यार करती है, आपके दोस्त अगर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी खुशी चाहते हैं, आपकी वेलबींग चाहते हैं, तो ऑब्वियस बात है वो आपकी खुशी के साथ, आपके फ्यूचर के साथ हमेशा खुश रहेंगे, आपका सहारा बनेंगे, आपका सपोर्ट बनेंगे, हमेशा आपको बेस्ट विशेस देंगे, आपको ब्लेसिंग्स देंगे और आपकी खुशी में हमेशा खुश रहेंगे। आपको प्यार से बेस्ट विशेस देकर वो आपकी ज़िंदगी में आपकी हेल्प करेंगे। तो यही था मेरा आज का ये कि हमेशा अपने फेवरेट बनो। फालतू का ईगो एटीट्यूड रख के कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त। जितने आप सिंपल रहोगे, जितना आप प्यार बांटोगे, उतना आपको प्यार मिलेगा। आपकी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, दूसरे इंसान की भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। तो जितना इज़्ज़त रखोगे उतना आपको इज़्ज़त मिलेगा। और किसी की लाइफ कॉम्प्लिकेट करके, मैनिपुलेट करके या फालतू के बातों में आकर लोगों की अपनी लाइफ ख़राब करके किसी की लाइफ नहीं बनती है। तो जितना आप अपना दिल और दिमाग खोल के चलेंगे उतना आपके लिए भी अच्छा होगा और सारे समाज के लिए अच्छा होगा। यही मेरी बात थी। अगली बार दोबारा आऊँगी फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ, और भी जो भी इनके सब पॉइंट्स हैं या जो भी मुझे लगता है कि मुझे फैमिली या सोसाइटी के बारे में बोलना चाहिए, उसके बारे में मैं और भी चीज़ें लेकर आती रहूँगी। सो यस, जय श्री राम। टिल देन, आज बहुत गर्मी है तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।